नमस्कार दोस्तों। दोस्तों घर घर ना हर एक इंसान के लिए सबसे बड़ा सपना होता है, जिनके लिए आदमी ना अपना जवानी नींद सुख चैन सब गिरवी रख देता है। लेकिन जरा सोचो दोस्तों कि अगर वो सपना खुद चलकर अगर आपके दरवाजे में आए और वो भी बिना किसी कीमत का, कोई भी उनका कीमत नहीं हो, फ्री में मिल रहा हो। कहते हैं ना दोस्त कि मुफ्त का ना दुनिया में दो ही चीज मिलता है, पहला है माँ का प्यार और दूसरा मौत। अगर तीसरी जगह अगर आपको मिल रही है ना मुफ्त में, तो सोच लेना दोस्तों कि उनकी कीमत ना आपको जान देकर चुकानी पड़ेगी। दोस्तों ना ये घटना ना एक दिल्ली में रहने वाले सुधीर नाम के आदमी के साथ में लगता है, जिनका उम्र 36 साल था। उनका एक 8 साल का लड़का भी था, उनकी बीवी थी, जो कि वो तीनों ना किराए के रूम में रहते थे। और सुधीर ना प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। वो अपना रोज का काम करता था, रोज घर में आता था। लेकिन दोस्तों उनकी बीवी ना रोज चिड़चिड़ करती थी बहुत ज्यादा। जब घर पे आते थे बर्तन वर्तन किचन में पटकती थी, उनको पानी जोर से देती थी और बोलती थी, क्या सुधीर कब तक हम लोग दूसरे के छत के नीचे रहेंगे? कभी अपना भी घर होगा? बेटा बड़ा होते जा रहा है। मेरे पिताजी बोल रहे थे कि अभी दिन प्रतिदिन महंगाई हो रहा है, कुछ तो करो। तो सुधीर बोलता है, होगा यार होगा, तुम टेंशन काहे ले रही हो, सब होगा। मुझे भी मालूम है कि महंगाई बढ़ रहा है, लेकिन ये जो लोन EMI ये सब मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है, इसलिए होगा, हमें कुछ समय दो, हम सब करके दिखाएंगे, हमारा भी घर होगा। इतना बोलता है, सुधीर सो जाता है। दोस्तों जैसे वो सुबह उठता है और सुबह उठने में नहाता धोता पूजा पाठ करता है, वो अपना घर से निकल जाता है। जैसे रोज की तरह का जो रोटी था वो काम कर जाता है। एक दिन दोस्तों वो घर पे आते हैं, अपना हाथ पाँव धो के खाना वाना खा के जैसे अपने बेड में बैठे हुए रहते हैं, अपने हिसाब से कर ही रहे होते हैं सुधीर। उतने में ना उसको फोन का घंटी बजता है। फोन का घंटी बजता है, सुधीर देखता है, फोन उठाता है। और फोन उठाने के बाद में उधर से एक लड़की का आवाज आता है। वो बोलती है, हेलो सर, मैं ना सदाबहार हाइट से बोल रही हूँ। आपने ना हमारे लखनऊ में अपनी लग्जरी 3 BH का आपने घर जीता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। इस तरीके से वो बोलती है उधर से फोन में इसको सुधीर को। अब ये ना गुस्सा आ जाता है, ये देखते हैं फोन, बोलता है, मैं ही बेवकूफ बनाने के लिए मिला हूँ क्या? आप दूसरे के कहीं पास ट्राई करना, मुझे मालूम है कि ठीक है इस तरीके से फोन ना मेरे पास कितना आता है कितना जाता है, इसलिए आप मुझे बेवकूफ नहीं बना पाओगे। इतना बोलता है दोस्तों, वो गुस्सा आता है। वो ये बोलता है कि दोबारा ना फोन मेरे फोन में आना नहीं चाहिए आपका, ठीक है? ये फोन ना इतना बोलता है, कट करता है, तो पूरा जोर से बेड में पड़कता है, पूरा जोर से। और दोस्तों वो सो जाता है। बस थोड़ा सा सोया ऐसे लेटा ही हुआ था बेड में, तब तक उनका घर का घंटे बजता है, दरवाजे का बेल बजता है। दोस्तों वहाँ पे उनकी बीवी जाती है, वहाँ पे ना एक पोस्टमैन आया हुआ रहता है और उनको एक चिट्ठी देती है। वो चिट्ठी लाके अपने पति को देती है वो सुधीर को। और सुधीर जैसे खोलता है ना, तो दोस्तों सेम जैसे उनको फोन में बताया गया था ना, जिस तरीके से, वो सेम उस घर का एड्रेस उसमें था। और उसमें लिखा हुआ था कि आज आ सुधीर, आपका इंतजार है, आ जाओ, स्वागत करने के लिए हम लोग यहाँ तैयार है। इस तरीके से अब ये ना देख के चौंक जाता है सुधीर, पूरा टेंशन हो जाता है। इतना ज्यादा इनको गुस्सा हो जाता है ना कि मेरे साथ में ऐसा कौन कर रहा है, कौन मजाक कर रहा है, ऐसा सोचता है। अब दोस्तों क्या था, वो जो लेटर था ना, वो जो चिट्ठी था ना, वो वैसे पूरा जोर से फाड़ता है और डस्टबिन में डाल देता है और वो सो जाता है। सोता है दोस्तों, सुबह होता है, सुबह फिर उठता है, फिर वर्किंग का काम, और फिर वो अपने काम पे जाते हैं। काम पे जाते हैं दोस्तों, दिन भर अपना काम करते हैं, ठीक ठाक। जैसे रात होता है ना, आने का टाइम, जैसे इनका टाइम होता है ना, तो ये आता है सब अपना सब चीज करने के बाद में, जैसे आता है अपने गाड़ी के पास में, ये गाड़ी स्टार्ट करता है तो उनका गाड़ी ही स्टार्ट नहीं होता है। ये बहुत कोशिश किया सुधीर ने कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। अब उसने क्या किया कि वो सोच रहा था कि हम इधर रख देते हैं, क्योंकि इधर तो रोज आना जाना है, तो हम इधर किसी का घर में रख देते हैं, जब कल आएंगे तो देखेंगे फिर इसको। अभी हम रिक्शे से चले जाते हैं। अब दोस्तों वहाँ पे ना वो किसी का घर में वो अपना एक रख देता है गाड़ी, और वो ना आ जाता है रोड के सामने, वो रिक्शे को देखने लगता है। तो दोस्तों कुछ ही दूर में ना एक रिक्शे वाला खड़ा था, ऐसा लग रहा था मानो कि उनका कोई इंतजार कर रहा हो। वो हाथ देता है, वो आता है रिक्शा वाला धीरे धीरे और रोकता है, उनको बैठाता है। और दोस्तों वो रिक्शा वाला इतनी स्पीड से चला रहा था अपना रिक्शा, एकदम पूरा जैसे हवा, जैसे पूरा जोर से चला तो एकदम हवा चेहरे में सटने लगने लगता है, उस तरीके से सुधीर के साथ में हो रहा था। सुधीर बोलता है, अरे यार धीरे चलाओ, कहीं मारना है क्या मुझे, जो इतनी स्पीड करके गाड़ी चला रहे, देख रहे कितना स्पीड बढ़ गया, तुम इतनी स्पीड में ले जा रहे हो रिक्शा। बोलता है, क्या साहेब आप किस बात का डर रहे हो?
आपको जहाँ जाना है वहाँ मैं पहुँचा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। मैं सदाबहार हाइट आपको वहाँ पे उस घर में आपको पहुँचा दूंगा। इस तरीके से बोलता है। अब दोस्तों ये ना चौंक जाता है कि भाई ये चीज़ इस ड्राइवर को कैसे मालूम है। वो जो मेरे पास फोन आया था कि सदाबहार हाइट में एक 3 BHK का लग्जरी हमने घर जीता है, वो इस ड्राइवर को कैसे मालूम है। वो बोलता है क्यों भाई, आपको कैसे पता है ये सब चीज। वो बोलता है मुझे मालूम है साहब, आप टेंशन मत लो, हम वहीं पहुंचाएंगे। बोला गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। वो रोकता ही नहीं है, और स्पीड चलाते रहता है, और स्पीड इतना स्पीड चलाता है ना। उसके बाद से दोस्तों ये थोड़ा घबरा जाता है, ये सुधीर ना घबरा जाता है, ये कर क्या रहा है मेरे साथ में। और उनका गाड़ी का धीरे धीरे ना कांच एकदम बंद कर देता है। अब वो सुधीर था उनके गाड़ी में कैद रहता है, वो क्योंकि बाहर भी नहीं निकल सकता है, इतनी स्पीड चला रहा था ना, बहुत स्पीड, बहुत तेज। अब दोस्तों क्या था कि वो ना वो एक लिफाफा निकलता है ड्राइवर और उनको देता है कि लीजिए साहब, ये आपका घर का लिफाफा है, ये आपका घर का नंबर है, आपका घर का चाबी है। ऐसा बोलता है ना, ये घबरा जाता है कि भाई मैंने तो ये जिन सैम वही लिफाफा जो उनके घर पे गया था, बोलता मैंने तो ये लिफाफा भर के फेंक दिया था, फिर इसके पास कैसे आया। वो बोला रोकता है कि नहीं, रोकता है, तुम क्या करे, तुम हो कौन, एकदम पूरा जोर जोर से बोलता है। लेकिन वो ड्राइवर ना सुनने को तैयार ही नहीं। वो ड्राइवर ना जो आगे शीशा रहता है ना रिक्शे में, वो शीशे में ना उनका चेहरा घूर घूर के देख रहा था सुधीर का, बहुत ज्यादा और अलग ही अंदाज से देख रहा था। वो ज्यादा तो उसको बोल नहीं रहा था, लेकिन चला ही जा रहा था रिक्शा अपना, वो रोक ही नहीं रहा है। ये कूदने का तो कोशिश करा, लेकिन इतना स्पीड था रिक्शा कि वो कूद भी नहीं सकता था। दोस्तों इनको ऐसा लग रहा था ना ये अब ना उनके कब्जे में था, उनकी गाड़ी के अंदर, ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। इनको धीरे धीरे ना अलग सा एकदम लगने लगता है कि कोई तो मुझे ना धीरे धीरे दबा रहा है। अब दोस्तों क्या था, ये कोशिश करता है जबरदस्ती, ये पीछे सूखता है, आगे जाके उनका जो गाड़ी का चाबी रहता है ना वो निकालने का कोशिश करता है। और दोस्तों इधर उधर करते करते ना गिर जाता है सुधीर, गाड़ी से बाहर वो फेंका जाता है रिक्शे से। और अभी भी वो ड्राइवर वहीं बैठा गाड़ी के अंदर। दोस्तों सुधीर ना किसी तरह से वो उनको चोट लगा था, लेकिन उस घबराहट में उनको चोट का एहसास नहीं होता है। वो आता है और उस ड्राइवर को बाहर निकलता है, ऐसे कॉलर पकड़ के बोल रहा है तुम क्या कर रहे थे मेरे साथ में, तुम करना क्या चाह रहे थे, मुझे मारना चाहते हो क्या, बताओ तुम हो कौन। इस तरह मतलब पकड़ के ऐसे बातें कर रहा था। तब तक और चारों तरफ ना रिक्शे वाला खड़ा हो जाता है, क्योंकि रिक्शे वाला का एक ग्रुप होता है, तो बहुत ज्यादा रिक्शे वाला ऐसा दिखाना चाह रहा था वो रिक्शे वाला कि ये हमको मार रहा है। अब दोस्तों वहां पे जितना सारे रिक्शे वाला था ना, सब ने सुधीर को इतना मारा, एकदम इतना देर तक मारा जब तक वो बेहोश ना हो गया। अब दोस्तों वहां पे पूरा मारता, जब सुधीर बेहोश होता है तो उसके बाद अपने आप को सुधीर कहाँ पाता है, तो हॉस्पिटल में उनको स्लाइन लग रहा है, पानी चढ़ रहा है, उनकी बीवी एक साइड में बैठ के रो रही है और उनका पाँव भी अच्छा से काम नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें देख के ना सुधीर पूरा चौंक जाता है कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है, ये सब कौन कर रहा है। अब दोस्तों क्या था कि सुधीर को ना डिस्चार्ज करवा के उनको घर पे लेके आते हैं। घर पे लेके आता है, घर में वो अभी तो काम पे फिलहाल तो जाने लगा, घर में बैठा ही था। अब दोस्तों क्या था कि एक दिन ना उसका दोस्त आता है, सुधीर का दोस्त आता है और वो बोलता है कि यार थोड़ा छुट्टी दे ना, मेरे पास छुट्टी नहीं है, देखो नीचे रिक्शे वाला है, मैंने उनको नहीं दिया किराया, उनको देना है। ये बोलता है तू बैठ, पहले बैठ पानी पी। वो अपने लड़के को, जिनका 8 साल उम्र था ना, वो अपने लड़के को सुधीर बोलता है कि जा बेटा रिक्शे वाले अंकल को ना इतना पैसा देके आने का। वो पैसा लेता है और दौड़ के चला जाता है। अब दोस्तों वो उनको चाय बना के देता है, चाय पी के दोनों बैठ के आपस में हंसी मजाक कर ही रहते। तब तक सुधीर का फिर से फोन आता है, और फोन आता है ना दोस्तों, वही रिक्शे वाला का फोन आता है। फोन आता है, ये उठाता है कांपते हुए आवाज में और बोलता है हेलो। इस तरीके से बोलते ही ना वो बोलता है अब बदले का बदले बदला, सोच लो। ये बोलता है क्या तुम कहना क्या चाह रहे हो, तुम चाहते क्या हो मुझसे। तो वो बोलता है कि तुम ना, तुम्हारे घर में जो दोस्त बैठा है ना, तुम उसको अपने हाथों से उनका जान लो, तब तुम्हारा बेटा जाएगा, क्योंकि तुम्हारा बेटा तो अभी पैसा लेने के लिए नीचे आया है। तो तुम ना अपने हाथों से अपने दोस्त का मारो, जब तक उनका जान नहीं लोगे ना तब तक हम तुम्हारे बेटा को छोड़ेंगे नहीं। अब ये चीज देख के ना ये पूरा रोने लगा,
पूरा कि आखिर तुम चाहते हो क्या, मुझसे बताओ, मुझसे चाहते हो क्या, तुम इस तरीके से मेरे साथ में क्यों कर रहे हो, ऐसा बोलता है। लेकिन दोस्तों वो सुनता नहीं है। अब दोस्तों वो आता है ना, अब वो ना एक दोस्त नहीं रह गया था, वो अब एक जैसे ऐसा होता है ना कि एक खतरनाक बाप बन गया था कि अपने बेटे को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। वो दोस्तों आता है, उनका दोस्त बोलता है अरे यार जल्दी आओ ना, मेरा मुंह सूख रहा है, थोड़ा पानी लेके आओ, मुझे पानी प्यास लगी है यार, लाके दो पानी। वो दोस्त पानी का लाएगा, पीछे तरफ जाता है और पीछे तरफ से वो एक ऐसा पतला सा रस्सी लेता है और वो अपने जोर से, जैसे उनका दोस्त सोफे में बैठा हुआ रहता है ना, तो उनका पूरा जोर से ना सुधीर अपने दोस्त को गला में एकदम रस्सी डाल के इतना जोर से दबाता है, आगे पूरा छटने लगता है। अरे यार छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो सुधीर, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो सुधीर। लेकिन सुधीर सुनता नहीं है, वो और जोर उनका हो जाता है, और ज्यादा कस के दबाने लगता है। वो पूरा हाथ पांव पूरा एकदम तड़प रहा है, पूरा हाथ पांव वो आपको बचाने के लिए, लेकिन नहीं बचा पा रहा था। लास्ट में दोस्तों कुछ देर बाद ना उनका दोस्त वहीं पे खत्म हो जाता है। अब वो उनका जो सुधीर था ना, वो बोलता है माफ करना दोस्त, मुझे अपने बेटे के लिए ये मुझे करना ही पड़ा। अब वो फिर से बोलता है मैंने मार दिया राजू, मैंने मार दिया। उस ऑटो ड्राइवर का नाम राजू नाम था। राजू मैंने मार दिया अपना दोस्त का यार, तू अब क्या और चाहता है, तू मेरे बेटे को छोड़ दो यार, छोड़ दो। इतने में ना उनको आवाज आता है किचन से कुछ गिरने का। वहाँ पे जाके देखता है सुधीर, तो वहाँ पे ना उनका बेटा था जो गिलास में पानी लेके पी रहा था। कब वो गया, लेकिन कब पैसा देकर वो रिटर्न आया ये किसी ने नहीं देखा। उनका बेटा भी सही सलामत था। ये बहुत ज्यादा घबरा जाता है सुधीर कि पता नहीं, वो ना सुबह होता है, सुबह होते ही ना वो गुस्सा के अपने गाड़ी में बैठता है सुधीर और वो चला जाता है उस सदाबहार का जो वहाँ पे जहाँ उसने आया था ना फोन, तब यहाँ से बोल रहे कि लग्जरी 3BH का घर छूटा है तुमने, वहाँ पे ये पूरा गुस्से में जाता है। अब वहाँ पे ना सिक्योरिटी गार्ड रहता है, वहाँ पे उनसे पूछता है कि एक बात बताओ, ये राजू है, राजू कहाँ है, उनको बुलाओ, हम उनसे बात करना चाहते हैं। वो राजू क्या कर सकता है आपके बारे में, वो तो बहुत अच्छा आदमी था। तो बोलता है कि राजू से मुझे बात करना है, उसने मेरा जीना हराम करके रखा है। वो ना थोड़ा उदास हो जाता है, तो बोलते हैं राजू आपको परेशान कर रहा था, ऐसा तो वो नहीं कर सकता है। बोलता ऐसा क्यों नहीं कर सकता है, उसने किया है मेरे साथ में। वो बोलता नहीं, राजू को मरे हुए तो कई महीना हो गया है, उनके साथ में पता नहीं किसी ने झूठा इल्जाम लगा के उनके नाम पे किसी ने लोन ले लिया था और उनके घर में वो लोन नहीं चुका पाया था। राजू ने उनके घर में रोज आता था पुलिस वाला, उनका नोटिस कोर्ट से, कभी ये कभी वो, तो इस चीज से ना वो परेशान हो गया था राजू। और इतने नंबर में इतने उसने बताया, इतने नंबर वाले रूम में उसने खुद कर लिया वहाँ पे। और उनके बीवी ने अपने दोनों बच्चों को जहर डाल दिया था और उनकी बीवी भी जहर खा के मर गई। मतलब उनका घर एक पल के लिए सारा चीज खत्म हो गया, उनका खत्म, मतलब पूरा राख हो गया, उनका हंसता खेलता परिवार उसका खत्म हो गया था। वो बहुत सीधा आदमी था, आपको कैसे परेशान कर सकता है। ये चीज देख के ना, ये चीज सुन के ना, वो सुधीर ना थोड़ा सा मतलब अपना चेहरा उनका फीका पड़ जाता है। लेकिन वो जो वहां से ना फिर से वापस आता है और वापस आने के बाद में वो अपने घर में अपनी बीवी और बच्चों को सारी बात बताता है, किस तरीके से उसने राजू को किसी हिसाब से किस लिए मारा और क्या किया। हम मारना नहीं चाहते थे, लेकिन हमको उसने मजबूर किया, हमको उस ड्राइवर ने मुझे मजबूर किया अपने दोस्त को मारने के लिए। अब दोस्तों जैसे शाम होता है अगले दिन का ना, तो लोग उसको छुपाने का कोशिश करता है उस लाश को। उनकी बीवी बोलती है कि अच्छी खासी रात हो जबकि कोई नहीं देगा, तब इस लाश को ना बाहर कहीं ले जाकर छुपा देंगे। अब दोस्तों जैसे ही रात होता है ना, रात होने के बाद में जैसे 12 बजता है रात को, तो सुधीर और सुधीर की बीवी किसी तरह ना उनके दोस्त को उठाता है और वो ला के धीरे धीरे ला के अपने गाड़ी में उन डिक्की में रखता है। और वो लोग बोलते हैं कि ऐसी जगह ले चलो इस लाश को छुपाने के लिए ताकि कोई देख ना सके, इस तरीके से। अब दोस्तों क्या था कि वो ना अपने बेटे को भी साथ में लिया था। अब उसने रखने के बाद में अपना गाड़ी स्टार्ट करता है और वो तीनों चल देते हैं सुधीर अपने दोस्त को लाश छुपाने के लिए। अब क्या था दोस्तों कि वहाँ पे ना बोलता कि यहाँ पे छुपाओ। वो जंगल जैसा झाड़ था और वहाँ उतना आसपास में कोई नहीं था, सन्नाटा था, बिल्कुल सुनसान था।
वहाँ पे दोस्तों एक गड्ढा खोदता है और वहाँ पे वो दोनों पति पत्नी ने किसी तरह से एकदम जोर लगा के, ऐसे भी दो आदमी कहाँ से होता है एक मरा हुआ इंसान को, लेकिन वो जोर से कोई घिसटते घिसटते ले गया, दोनों गड्ढे में डाल दिया। वहाँ पे दोस्तों सुधीर ने ना पूरा मिट्टी भर दिया। अब ना उनकी बीवी को ऐसा लगा था कि कोई तो है जो मतलब कि आसपास में देखो किस तरीके से आवाज आ रहा है एकदम, और अरे कुछ नहीं है यहाँ पे कोई है नहीं ना, इस तरीके से थोड़ी सी अगर किसी का भी आवाज लग रहा है तो तुमको लग रहा है कि कोई तो है यहाँ आसपास, कोई नहीं है, चलो डरने का कोई बात नहीं है, अब चलो गाड़ी में बैठते हैं। दोस्तों क्या था कि वो तीनों ना गाड़ी में बैठ जाती है और उनकी बीवी बहुत चिंता में थी। उनकी बीवी अपने बच्चे को ना, लड़के को हाथ इसी तरीके से सर पे फेर रही थी। अब कुछ दूर जाने के बाद में ना अचानक से उनका गाड़ी एकदम रुक जाता है, बिल्कुल उनका गाड़ी ना एकदम अचानक से चलना ही बंद हो जाता है। तब तक दोस्तों क्या था कि इनकी बीवी ना इधर का गेट खोलता है और अपने आप चलना शुरू कर देती है, अपने आप। अब ये पूरा जोर से चिल्लाता है कि कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, सुनो तो पहले, सुनो तो, तुम कहाँ जा रही हो यार, गाड़ी में बैठो। वो जाता है दोस्तों और किसी तरह से ला के अपने गाड़ी में बैठाता है। और उन लोग ना फैसला कर लिया था, सुधीर और सुधीर की बीवी और उनके लड़के को लेके कि हम लोग अब विदेश चले जाएंगे, हम लोग अपने ना विदेश में रहेंगे, इस तरीके से उन लोग सोच रहा था। और उन लोग ना आ ही रहा था, लेकिन क्या था दोस्तों, उन लोग जितना गाड़ी अपना चला रहा था ना, बार बार घूम के ना वही सदाबहार हाइट्स के पास आके खड़ा हो जाता था। बार बार ये कितना कोशिश कर रहा था भागने का, सुधीर अपना गाड़ी चला रहा है, लेकिन बार बार उनका गाड़ी वापस आ रहा था सदाबहार हाइट्स के पास, उस बिल्डिंग के पास ही आकर खड़ा हो रहा था। ये आश्चर्य हो जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। अब दोस्तों क्या था कि ये बोला कि आपकी बार ना मैं बहुत चीज जान लगा के कोशिश करता हूँ कि आपकी बार हम यहाँ से निकल के ही रहेंगे। दोस्तों गाड़ी स्टार्ट करता है और थोड़ी दूर जाने के बाद में उसका गाड़ी फिर से रुक जाता है, फिर से रुकता है दोस्तों। तो उस टाइम क्या होता है कि गाड़ी से रुकता है, ये देख ही रहा था इस तरीके से, अपना गाड़ी सर झुका के देख लिया किधर क्या हुआ नहीं हुआ है, क्यों नहीं इस तरीके से हो रहा है। तब तक उसकी बीवी उधर का गेट खोलता है अपने साइड वाला और वो निकल जाती है। फिर दोस्तों पहले जैसा वो चलने लगती है और कहाँ जाती है, वही सदाबहार हाइट्स वाला, जहाँ जो उनका 3BH का जो लगा था ना, लकी ड्रॉ में उनको मिल रहा था ना, वहीं पे वो जाती है। दोस्तों वो चलती जा रही है, ये पूरा रोकने का कोशिश करता है लेकिन रुकती नहीं है, बिल्कुल पीछे मुड़ती है, देखती ही नहीं है एकदम। और दोस्तों ये गेट तक निकलते निकलते एक तो पाँव भी दर्द था, चोट लगा था, वो बैसाखी लेके चल रहा था। दोस्तों इतना निकलते निकलते उनको रोकते रोकते ना क्या दिखता है कि उनकी जो वाइफ थी ना, उनकी बीवी थी ना जो सुधीर की, उनकी बीवी उस बिल्डिंग की सबसे ऊंची मंजिला में चढ़ गई है और वो कुछ भी नहीं बोल रही है, कुछ भी रिएक्शन नहीं कर रही है। ऊंची बिल्डिंग में सबसे ऊपर ऊंची बिल्डिंग में वो बड़ी चढ़ गई है। और दोस्तों वो बोल रही है कि अरे रुक जाओ यार, वहां से रुक जाओ, उतर जाओ, सच में यार तुम सोचो, तुम नहीं रहोगे तो मेरा क्या होगा, पूरा रो रो के बोलता है। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुनती है, वो अलग ही अंदाज से मुस्कान देती है और छलांग मार देती है। दोस्तों बिल्कुल सुधीर वहाँ गेट के पास पहुँचते पहुँचते उनके आगे ही एकदम उसका लाश गिर जाता है, उनकी बीवी का, जैसे गिरती वो मर जाती है। सर की तरफ से इतना खून बहने लगता है कि पूछो ही मत ना। अरे दोस्तों सुधीर ना बड़ा जोर जोर से रोने लगता है, अपनी बीवी को अपने जैसे होता है ना कि गोद में रख के अपना उनका सर पूरा जोर जोर से रोने लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे पहले सोचना चाहिए था, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, ऐसा पूरा रो रहा होता है। उतने में दोस्तों उनका बेटा जो था ना गाड़ी में, वो उतर के और वो लिफ्ट की तरफ जाने लगता है। ये बहुत कोशिश करता है, बेटा कहाँ जा रही हो, बेटा कहाँ जा रही हो, रुको 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 तो देखो तो। ये अपना अपना बीवी में सर नीचे रख के और बैसाखी लेके चलने की जरा था। तब तक दोस्तों उनका बेटा लिफ्ट में घुस गया। अब ये पूरा बटन दबा रहा है, टप 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 टप, लेकिन उसको कुछ काम नहीं हो रहा है। अब ये सीढ़ियों से होते हुए इसी तरह दोस्तों उनका चोट लगा था, लेकिन पूरा जी जान लगा के ये चढ़ता है और वही रूम पे जाता है जहाँ पे उसको लॉटरी लगा था, जहाँ पे वो जीता था। उस रूम पे जाता है ना, तो वहाँ जाते ही ना उनको एकदम अलग सी एकदम इतना तेज हवा जैसे होता है ना, जब ठंडक, और अंदर जैसे घुसता है ना, वहाँ पे क्या दिखता है, उनका बेटा ना एकदम ऐसा पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, वो वहाँ पे मर गया है, उनका मुंह से सफेद झाग निकल रहा है। अब ये देख के एकदम पूरा बैसाखी उसाखी छोड़ता है और पूरा गिर के रोने लगता है।
ये सब मेरे वजह से हुआ, ये सब मेरे वजह से। मुझे सोचना चाहिए अब मैं क्या करूं। पूरा बिलक बिलक के रोता है सुधीर, इतना ज्यादा जोर जोर से रोता है ना। तब तक दोस्तों वहीं पे ना एक हवा की झोंका जैसा धुआं जैसा आता है और वहीं से वो राजू निकलता है जो पूरा गुस्से में था, पूरा क्रोध में था एकदम। उनकी आंखें लाल लाल थी, इतना ज्यादा वो क्रोध में था ना। वो बोलता है अब मेरा आत्मा पूरा हुआ, अब मेरा बदला पूरा हुआ, अब मैं शांति से जी सकूंगा। ये बोलता है मुझे क्यों छोड़ा यार, मुझे मार दो, मुझे क्यों छोड़ा है, मुझे जिंदा नहीं रखो। अब मैं क्या करूंगा जी के, मेरा बेटा भी चला गया, मेरा बीवी भी चली गई, अब मैं अकेले क्या करूं। तो वो राजू बोलता है कैसा लगा, अभी कैसा लगा, तुमने हमारे बारे में एक पल भी नहीं सोचा कि हम सबके ऊपर क्या बीत रहा होगा जब तुम लोग हमारे साथ में इतना धोखा किए। हमारी बीवी मर गई, एक पल में हमारा पूरा दुनिया उजड़ गया। मेरी बीवी ने दोनों बच्चों को जहर देके खा के मर गई, तब तुम लोग को अफसोस नहीं हुआ था। तो वो बोलता है दोस्तों क्या था कि कुछ दिन पहले ना ये जो सुधीर था और जिसको मारा था वो दोस्त, दोनों ना आपस में क्या करते ऐसा बातचीत करते करते ना वो बोलता है कि उनके नाम पे ये तो सीधा ड्राइवर है, क्योंकि वो उन लोग राजू को जानते थे। तो ये बोलो इन लोग ऐसा बात करता है ये बहुत सीधा है यार, राजू बहुत सीधा है, इनके नाम पे ना हम लोग लोन उठाते हैं और ना इनको उतना पता भी नहीं चलेगा। फर्जी नाम हम लोग वहाँ पे ये करेंगे और पुलिस और कोर्ट कचहरी इनके पीछे पड़ेगा। अब वो समझिएगा बेचारा सीधा, हमको कहाँ पता चलेगा कि हम लोगों ने किया है। दोस्तों उनके नाम पे ना इन लोगों ने ना बहुत ज्यादा लोन लिया था और वो जो पुलिस वाले हैं, वो जो कोर्ट वाले, इनके घर में जो नोटिस आता था, इनको लोन मिला भी नहीं था। इनका पैसा सुधीर और इनके दोस्त ने खा गया था, लेकिन इनके घर में आ रहा था। इस चीज से ये ना सुधीर बहुत परेशान, इस चीज से ना राजू बहुत परेशान रहता था। एक दिन क्या होता है दोस्तों, उनके घर में रोज रोज पुलिस, कोर्ट का नोटिस, ये सब चीज देख देख के ना राजू बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन उनके घर में ना कोई नहीं था। राजू क्या कहता कि अपने पंखे में रस्सी डाल के और लटक के मर गया था। इतना देखता उनकी बीवी आती है जैसे अपना पति को देखता है राजू को मरते हुए ना, उन्होंने अपने खाने में ना जहर मिला लेता है, जो कि दोनों बच्चों को और अपने खुद मर जाती है। उनका घर ना एक पल में पूरा बिखर जाता है, पूरा बर्बाद हो जाता है राजू का। और इसी का बदले का भावना में वो जल रहा था कि कब तक हम सुधीर और उनके दोस्त से बदला लें। बोलता है अब ना मुझे सुकून मिला, अब उनका पहले से जितना क्रोध था ना उतना कम, और ताकि इसलिए तुम्हें जितना छोड़े ताकि तुम भी देख सको। तुम्हारा बीवी तुम्हारे आंखों के सामने मर गई, तुम्हारा बेटा तुम्हारे आंखों के सामने मर गया, अब सोच के देखो। अब दोस्तों ये बोलता है कि मुझे भी मार दो यार, क्यों मुझे जिंदा छोड़ा है। ये उठता है और रस्सी लेता है, वही पे ना जिस पंखे में सुधीर मरा था ना, वो पंखे में सुधीर भी लटक जाता है, फांसी लगा लेता है, वो भी मर जाता है। अब दोस्तों वहाँ का वातावरण अभी और कुछ हो गया था। अब ये राजू का आत्मा था ना, अब यहाँ से ये गायब हो चुका था, अब ये जा चुका था। दोस्तों ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो लोग नए हैं ना प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरीके का वीडियो आपके पास आते रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।